नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। हमास ने गजा अस्थायी युद्ध विराम को मानने से इनकार कर दिया है। हमास के एक सीनियर कमांडर ने सोमवार को कहा कि उनका संगठन गजा में पूर्ण और व्यापक युद्ध विराम चाहता है। हम सबसे पहले युद्ध विराम के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार लड़ाई रुकने के बाद बंधकों की रिहाई और बाकी चीजों पर चर्चा की जा सकती है। कतर ने मिस्र और अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल और हमास में समझौते के लिए मध्यस्थ की कोशिश की है। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, CIA निदेशक बिल बंस, मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया और मिस्र के खुफिया प्रमुख अब्बास कामेल ने पेरिस में बातचीत कर विराम के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने सोमवार को कहा था कि पेरिस में CIA प्रमुख बिल बंस शीर्ष इजरायली और मिस्र के सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक में चरणबद्ध संघर्ष विराम की रूपरेखा तैयार हुई है। इस रूपरेखा के तहत सबसे पहले महिलाओं और बच्चों के बंधकों को रिहा करना और गजा पट्टी में सहायता पहुंचाना शामिल है। हालांकि हमास की ओर से साफ कर दिया गया है कि वह किसी अस्थायी विराम से सहमत नहीं है और पूरी तरह से जंग को बंद किए जाने के पक्ष में। हमास ने दक्षिण इजराइल पर हमला कर 7 अक्टूबर को 240 लोगों को बंधक बना लिया था। इजराइल का कहना है कि अभी भी 130 बंधक गजा में हमास की कैद में हैं। इजराइल के करीब 100 बंधक दिसंबर में हुए युद्ध विराम समझौते में छूट गए थे। हमास और इजराइल के बीच कतर की कोशिशों से दिसंबर में 1 सप्ताह का युद्ध समझौता हुआ था। बाकी बंधकों की रिहाई के लिए बार बातचीत हुई, लेकिन एक और समझौते की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी हैं। हमास ने जोर देकर कहा है कि अगर इजराइल सभी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करता रहा है तो वह भी इजरायली बंधकों को रिहा कर देगा। साथ ही हमास ने स्थायी युद्ध विराम और गजा से इजरायली बलों की पूर्ण वापसी की मांग की है। इस मांग को इजराइल खारिज करता रहा है। दूसरी ओर गजा में इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गजा स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हमलों में फिलिस्तीनियों की मौत की संख्या 26,000 पार कर गई है और 65,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं।